हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। ये होने वाली है मेरी पहली वीडियो और आज मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा नाउन। तो पहले हमें जानना होगा नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि जो नाउन होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी चीज का नाम होता है। नाउन में फीलिंग्स और आइडियाज को भी महत्व दिया गया है, यानी कि फीलिंग और आइडिया भी एक नाउन का ही पार्ट होते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट होता है। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन टाइप्स के बारे में हम कुछ ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। पहले प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी एक विशेष व्यक्ति, जानवर, किसी जगह या चीज का नाम होता है। उदाहरण के लिए राम, जो कि एक पार्टिकुलर पर्सन है, कोई एक विशेष आदमी है। इंडिया, ये एक प्लेस है, वो एक कंट्री है, वो भी एक पर्टिकुलर है, इसके जैसा और कोई दुनिया में नहीं है। मुंबई, जो कि एक सिटी है, गंगा एक रिवर है, और भी ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। अब हम कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। अब बारी है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव के हमें नाम से ही पता चल रहा है कि समूह, यानी कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम of a number of persons or thing taken together and spoken of as। अब बारी है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole। यानी कि कलेक्टिव नाउन, हमें कलेक्टिव नाउन के वर्ड से ही पता चल रहा है कि यह समूह के बारे में बात कर रहा है, यानी कि एक ग्रुप। कलेक्टिव नाउन एक नाम है जो बहुत सारे पर्सन, चीजें, इन सभी को एक साथ बोला जाता है, यानी कि इनका एक जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं। एग्जाम्पल आर्मी में क्या होते हैं? सोल्जर्स का ग्रुप आर्मी कहलाता है। क्लासमेट्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रुप को क्लास बोलते हैं। क्राउड, यानी कि भीड़, जहाँ पे बहुत सारे लोग, पर्सन्स का जो समूह होता है, कलेक्शन होता है, उसे क्राउड बोलते हैं। ट्रूप के बारे में तो हमें पता ही है, जैसे कि ट्रूप ऑफ डांसर्स का समूह, यानी कि झुंड भी बोल सकते हैं। अब बारी है मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन सबसे आसान है, लेकिन इसकी पहचान करनी थोड़ी कठिन है। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस, यानी कि मटेरियल नाउन नाम है एक मटेरियल चीज का, जैसे कि कोई धातु जिससे कुछ चीज बनती है, जैसे कि गोल्ड से भी चीजें बनती है। गोल्ड एक मेटल है, वह एक धातु है। हमें पता चल रहा है कि गोल्ड से कुछ चीजें बनती है, जैसे कि गोल्ड की इयररिंग्स, नेकलेस, ये सब बनता है। सिल्वर भी एक मेटल ही है, वो भी गोल्ड की तरह ही इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वाटर होता है, वाटर भी एक इंग्रेडिएंट है, ये भी एक मटेरियल है। स्टोन तो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे कि पेंडेंट। स्टोन हमारे घरों में भी यूज होता है, हमारे घर बनाने में, हमारी फ्लोर्स पे भी स्टोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि नाउन टॉपिक पे बेस्ड था, जो कि एक इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है नाउन। हमने आज इसके बारे में पढ़ा। ऐसे ही हम आगे और भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ना कि सिर्फ हम इंग्लिश, हम मैथ, साइंस, इन सब चीजों के बारे में भी इस चैनल पे पढ़ा करेंगे। आपने
इस जो वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, ये मैं आपसे एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। मैं आपको एक वर्ड का तो गाइज ये था आज का मेरा वीडियो जो कि नाउन टॉपिक पे बेस्ड था। इसी तरह से हम और भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम इस चैनल पे ना ही सिर्फ इंग्लिश बल्कि साइंस, मैथ इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। और गाइज ये मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज मेरी मिस्टेक्स को माफ कीजिएगा। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है जो कि मैं अभी कैमरे पे शो करता हूँ। उसमें से आपको जो नाउन है वो ढूंढने हैं और उनके टाइप्स लिखने हैं। तो ये रहा वो पेज, इसमें ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं। आपको इन चारों सेंटेंस में से नाउन और उसके टाइप ढूंढने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है कि ये कौन सा नाउन है और नाउन इसमें है क्या। यहाँ पे एक लाइन में, एक सेंटेंस में 2 नाउन भी हो सकते हैं, तो होशियार रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।